और दोस्तों स्वागत करते हैं आप सभी का इतिहास के 27वें दिन के इस क्यूज में, जो कि लेकर आए हैं पार्ट 5 आधुनिक भारत का इतिहास चैप्टर से। दोस्तों इसका पीडीएफ हम देते हैं आपको टेलीग्राम पे। तो टेलीग्राम में एक एप्लीकेशन है, आप अपने मोबाइल में डाउनलोड करें और उसके अच्छे से पढ़ें ताकि हर क्वेश्चन का आंसर आपको याद रह सके। दोस्तों अभी तक ज्योग्राफी और इतिहास मिला के दोनों ही चैप्टर, दोनों ही सब्जेक्ट से अभी तक 1000 से भी ऊपर आपको एमसीक्यू यानी कि क्वेश्चन दिए जा चुके हैं। पर क्या आपकी तैयारी कैसी चल रही है? क्या ये आप लोग सभी इस वीडियोस को देखते हैं? मुझे नहीं लगता है दोस्तों। अगर कि आप लोग यहाँ पे इस वीडियो को देख रहे हैं तो नीचे कमेंट बॉक्स में आपके आंसर्स कमेंट आते हैं जरूर, लेकिन किसी किसी वीडियो में तो हम देखते हैं कि लोग वीडियोस को देखे ही नहीं हैं। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि वीडियोस को देखें जाके, ताकि ये 1000 क्वेश्चन जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। और अगर आपने अभी नहीं पढ़ा तो शायद आपका एग्जाम भी नहीं निकल पाएगा। तो कोशिश कीजिएगा कि अभी से तैयारी रखें। रोज 20 क्वेश्चन ही पढ़िए, पर पढ़िए। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप यहीं से पढ़ें, हमारे ही चैनल से पढ़ें। आपको कहीं से भी जो मटेरियल मिलता है आप एटलीस्ट उसको पढ़ें। 20 से 50 क्वेश्चन रोज पढ़िएगा तो वो क्वेश्चन आपको हमेशा के लिए याद रहेगा और इस एग्जाम के समय में आपके वर्कलोड नहीं बढ़ेगा और उस समय आप मैथ और रीजनिंग पे ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट कर पाओगे। पर यहाँ पे लोग समझ नहीं रहे हैं अभी भी जो स्टूडेंट हैं, क्योंकि मैंने बोला भी था लास्ट वीडियो को हिस्ट्री को देखने के लिए, क्योंकि वो वीडियो इतना अच्छा था। क्यूज़ जो लास्ट था 26 नंबर क्यूज़, वो कोई नहीं देखा है वहाँ पे, और उसके आंसर भी बहुत कम लोगों ने दिए। कोई बात नहीं, मेरा क्या जाता है, मेरा काम है आप तक इन सभी चीज़ों को पहुँचाना। पर आपका ये कर्तव्य बनता है कि आप अपने जो सपने हैं उसको टूटने मत दीजिएगा, बस बातों को हमारी मान लीजिए एक बार। चलिए शुरुआत करते हैं आज इस क्यूज़ का। और आज का पहला क्वेश्चन देखने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए बेल आइकन को दबा के, ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन जा सके आप तक। आज का पहला सवाल ये रहा आपके सामने। अगर आप आंसर कर सकते हैं तो नीचे कमेंट बॉक्स में आंसर कमेंट कीजिएगा। दोस्तों आज का पहला सवाल क्या कहता है कि हु वाज द प्रेसिडेंट ऑफ ड्यूरिंग इंडियन इंडिपेंडेंस इंडिया। जी हाँ दोस्तों, आज़ादी के समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? चलिए इसका आंसर नीचे कमेंट कीजिएगा। इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि आज़ादी के बाद एक स्वतंत्र पार्टी की स्थापना की गई थी, ठीक है? तो वो पार्टी कौन के संस्थापक कौन थे? ठीक है, दूसरा क्वेश्चन है। हर क्वेश्चन के साथ एक क्वेश्चन रिलेटेड मैं पूछूंगा। लगभग 20 से 40 क्वेश्चन आपके हो जाएंगे आज यहाँ पे। आंसर है दोस्तों इट्स जीबी कृपलानी जो थे वो कांग्रेस के अध्यक्ष थे आज़ादी के बाद। और जो स्वतंत्रता पार्टी थी उसके संस्थापक कौन थे, यानी कि उसके एक तरह से वो अध्यक्ष भी बने थे उस समय। तो उनके जो संस्थापक थे वो थे राजगोपालचारी थे। जी हाँ, राजगोपालचारी, नाम नोट कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। ये 1957 में, जी हाँ, राजगोपालचारी जो थे, ये राजगोपालचारी जो थे ये बने थे कब दोस्तों? तो 1957 में। किसके? तो स्वतंत्रता पार्टी के। ओके, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। अगला सवाल देखिए, आज़ादी के समय के बाद, ये क्वेश्चन मैंने बोला आज़ादी के समय के बाद कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो ये थे जीबी कृपलानी, जो कि 1947 में ही बने थे। ओके, अगला सवाल, भारत एवं पाकिस्तान के बीच जो सीमा है उसे क्या कहते हैं? ये क्वेश्चन मैंने आपको पहले भी बताया था, ठीक है? तो इसका आंसर नीचे कमेंट कीजिएगा। अगर देखिए वीडियो का नोटिफिकेशन नहीं भी जाता आप लोगों को ना, तो एक बार टेलीग्राम पे जाइएगा, तो वहाँ पे हर वीडियो का लिंक हम लोग शेयर करते हैं उसके पीडीएफ के साथ। तो आप लोग उस लिंक के जरिए वीडियोस को देखा करें। वीडियोस को देखना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इससे जुड़े हुए जितने प्रश्न पीडीएफ में नहीं मिल पाएंगे, जो कि हम आपको अलग से बताते हैं। तो आंसर यहाँ पे है दोस्तों, भारत और पाकिस्तान के बीच जो सीमांकन है उसे हम लोग रेड क्लिफ के नाम से भी जानते हैं, रेड क्लिफ के नाम से भी जानते हैं। तो ये किनके नाम पे था? तो सर सिरिल रेड क्लिफ के नाम पे था। ये नाम नोट कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है दोस्तों। एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि क्रिप्स मिशन के बारे में जानते हैं आप लोग? क्रिप्स मिशन, ठीक है, ये क्रिप्स मिशन जो है भारत कब आया था? ठीक है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये आया था दोस्तों, आंसर नोट कीजिएगा, 1942 में। 1947 में भारत की आज़ादी हुई थी, उससे जस्ट 5 साल पहले क्रिप्स मिशन को लाया गया था ये आपको भारत में। ये क्या था? तो 1942 में स्टेफोर्ड क्रिप्स के नेतृत्व में क्रिप्स मिशन को भारत लाया गया था। इसका उद्देश्य था संविधान सभा के गठन का संभावना से तलाशना। जी हाँ, संविधान सभा जो हमारा बना था उसको बहुत ही बारीकी से उसका निजात करना। अगला सवाल देखें, क्वेश्चन नंबर 3, किस वर्ष उड़ीसा बिहार से अलग हुआ था?
तो देखिए उड़ीसा बिहार से अलग नहीं हुआ था, ये दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अलग हुआ था, मामला पृथक यानी कि अलग हुआ था, तो किस वर्ष? तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, नोट कीजिएगा, इट्स अ बी 1930 ईस्वी को। ठीक है, तो ये क्वेश्चन बनता है आपके एग्जाम में। 22 मार्च जो है ये बिहार दिवस मनाया जाता है। ठीक है, याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये अलग से बताया मैंने, इससे रिलेटेड क्वेश्चन है क्योंकि इसमें उड़ीसा और बिहार का विभाजन हुआ था उस समय 1930 ईस्वी में। ओके, अब अगला सवाल देखिएगा, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। सैडलर आयोग का संबंध किससे था? तो सैडलर आयोग जो था ये संबंधित था दोस्तों शिक्षा से। नोट कर लीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये आपके एनटीपीसी परीक्षा में पूछा गया है, तो हो सकता है कि रिपीट किया जा सके। दोस्तों एक क्वेश्चन मैं आपसे अलग से यहाँ से पूछूंगा, वो थोड़ा सा इतिहास से है, वो प्राचीन इतिहास से है कि पलासी का युद्ध जब हुआ था, ठीक है, उस समय बंगाल का नवाब कौन था? ठीक है, देखो उस समय बिहार बंगाल सब लगभग एक ही थे, तो बंगाल का नवाब का नाम बताइए जब पलासी का युद्ध हुआ था, है ना? तो पलासी का युद्ध हुआ था कब, ये भी जान लीजिए थोड़ा सा, 23 जून 1757 में। ठीक है, तो 1757 में ये युद्ध हुआ था दोस्तों पलासी का। तो उस समय बंगाल का जो नवाब थे उनका नाम था सिरोजदौला, और उनके ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच हुआ था एक समझौता, और इस युद्ध में ब्रिटिश सेना की जीत हुई थी, जिसके साथ वह भारत के शासन की ओर अग्रसर हो चुके थे। तो ये पलासी का युद्ध बहुत मायने रखता है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि उसी समय ब्रिटिश का आगमन हुआ था और उसी समय से ये आधुनिक भारत का इतिहास का हम लोग नींव डालें एक तरह से पढ़ने का। अगला सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित में से किसने सर्वप्रथम प्रेस सेंसरशिप लागू की थी? तो सर्वप्रथम हु वाज द फर्स्ट इंट्रोड्यूस द प्रेस सेंसरशिप? तो सेंसरशिप को लागू करने वाले थे दोस्तों, इट्स अ वेलेस्ली। नोट कर लीजिएगा, आंसर है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट यहाँ से। और इससे जुड़ा हुआ एक और प्रश्न मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? तो रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी विवेकानंद ने। कौन किया था? विवेकानंद ने। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। ठीक है, रामकृष्ण मिशन की। और यहाँ पे सेंसरशिप किसने लागू किया था, इसके संस्थापक कौन थे? तो ये वेलेस्ली थे। ओके, अगला सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर 6, हंटर कमीशन। देखिए कमीशन से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन आ रहे हैं दोस्तों। तो हंटर कमीशन की रिपोर्ट में किसके विकास पर विशेष जोर दिया गया था? तो ऑप्शन है प्राइमरी एजुकेशन, हायर एजुकेशन, गर्ल एजुकेशन, या इनमें से कोई नहीं। तो आपको आंसर करना है यहाँ पे दोस्तों, इट्स ए प्राथमिक शिक्षा के ऊपर सबसे ज्यादा हंटर कमीशन में यहाँ पे ध्यान दिया गया था। चलिए एक क्वेश्चन मैं संविधान से पूछ लेता हूँ आपके। ठीक है, तो भारतीय विश्वविद्यालय का, ये शिक्षा से ही रिलेटेड है, इसका आंसर आप लोग कीजिएगा, ध्यान से सुनिएगा। भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम किसके शासनकाल में पारित हुआ था? ऑप्शन दे देता हूं, चलिए ऑप्शन क्या, मैं आंसर ही बताता हूं। तो ये लॉर्ड कर्जन थे। ठीक है, याद रखिएगा। ओके, लॉर्ड कर्जन, जिनके शासनकाल में ये जो लाया गया था 1904 ईस्वी में, क्या? तो विश्वविद्यालय का अधिनियम, जिसके जरिए हम लोग आज कई बड़े बड़े विश्वविद्यालय भारत में देखते हैं, इन्हीं की देन थी। अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 7 देखिएगा, किसने कहा था कि मेरी पीठ पर किया जाने वाला प्रहार ब्रिटिश साम्राज्य के ताबूत में एक कील की सिद्ध होगी? ये किसने कहा था, किसका ये वाक्य था? किसने कहा था कि मेरी पीठ पर किए जाने वाला हर एक प्रहार ब्रिटिश साम्राज्य की ताबूत यानी कि उसकी कब्र में एक कील ठुकी होगी? ताबूत कहते हैं ना, ताबूत जिसमें कि लाश को रखा जाता है और उसे कील के द्वारा ठोका जाता है, तो हर एक कील के सिद्ध होगी। तो आंसर नोट कीजिएगा, इट्स अ डी, लाला लाजपत राय। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन बन सकता है आपके एग्जाम में, तो ये क्वेश्चन पूछ सकता है आपसे, तो इसका आंसर जरूर दीजिएगा, लाला लाजपत राय। एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछूंगा दोस्तों, टाइगर ऑफ मैसूर किसे कहते हैं? टाइगर ऑफ मैसूर किसे कहते हैं? ये क्वेश्चन बीच बीच में मैं पूछ रहा हूँ क्योंकि ये क्वेश्चन आएंगे एग्जाम में। ठीक है, ध्यान रखिएगा। और टाइगर ऑफ मैसूर कहा जाता है दोस्तों टीपू सुल्तान को, याद रखिएगा। ठीक है, आप लोग अभी मैसूर जाना तो वहाँ पे इनके किले को जरूर घूमना, टीपू सुल्तान के। ओके, अगला सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर 8, 1932 में पूना समझौते के साथ किसका सीधा संबंध है? तो ये क्वेश्चन मैंने आपको पहले भी कराया है, तो आंसर आपको करना बनता है यहाँ पे। 1932 में हुआ था पूना समझौता, याद रखिएगा। पूना समझौता, पूना कहाँ है? तो महाराष्ट्र में है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। तो 1932 में एक समझौता हुआ था जिसका नाम है पूना समझौता, वो सीधा संबंधित रखता है दोस्तों
इंडियन दलित क्लास से, यानी कि जो निम्न वर्ग के लोग थे, दलित थे, उनसे रिलेटेड है ये क्वेश्चन। ठीक है, एक क्वेश्चन मैं और पूछूंगा आपसे यहाँ पे कि द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में महात्मा गांधी के साथ हिस्सा लेने वाले कौन थे? तो उनका नाम नोट कर लीजिएगा, वो थी सरोजनी नायडू। सरोजनी नायडू। ओके, चलिए क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है ये। द्वितीय जो गोलमेज हुआ था, सेकेंड टेबल संधि हुई थी जो, उसमें इनके साथ सरोजनी नायडू ने पार्टिसिपेट किया। ये कब हुआ था? तो 1931 में। याद रखिएगा ये सारे प्रश्न। डेटा नोट करना आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि कॉपी कलम लेके बैठिए आप लोग, आंसर नोट किया कीजिए ताकि आपको यहाँ पे क्वेश्चन का आंसर मिल सके, हर क्वेश्चन का। ठीक है, किसने प्रसिद्ध चिटगांव शस्त्रागार धावे को आयोजित किया था? ये क्वेश्चन बताना है कि चिटगांव है ना, चिटगांव जो है शस्त्रागार, जो कि बस उस वहाँ पे शस्त्र रखे जाने वाले पे वहाँ पे धावा बोला था, धावा आयोजित किया था, धावे को आयोजित किया था। तो आंसर नोट कीजिएगा, इट्स सी, सूर्य सेन है आंसर। इज द, ये फेमस है सूर्य सेन जी। और ये याद रखिएगा कि किसने चिटगांव शस्त्रागार धावे को आयोजित किया था? तो सूर्य सेन ने। दोस्तों अगर आप एक क्वेश्चन का आंसर यहाँ पे देंगे तो एक क्वेश्चन का आंसर आप लोगों से पूछना चाहूँगा कि आधुनिक इतिहास में जो है, आधुनिक दुनिया के 7 आश्चर्यों में से जो मानद दर्जा है ना, सबसे फेमस दर्जा किसको दिया गया है? तो मैं आपके सामने 4 ऑप्शन दूंगा। एक है ताजमहल, दूसरा है गीजा का प्रसिद्ध पिरामिड, या फिर सी पेट्रा, या फिर डी कोलोजियम। तो आंसर यहाँ पे नोट कीजिएगा आप लोग, गीजा का प्रसिद्ध पिरामिड। जी हाँ, गीजा के प्रसिद्ध पिरामिड को आधुनिक इतिहास यानी कि आधुनिक दुनिया का 7 आश्चर्यों में सबसे पहला दर्जा दिया गया है, याद रखिएगा। ठीक है, एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। और इनमें से जो देखो अभी 7 जो हैं यहाँ पे, 7 नहीं एक्चुअली 8 हैं। अभी मैं आपको नाम बताऊंगा कौन कौन से हैं वो आधुनिक दुनिया के 7 आश्चर्यों में से। एक तो क्राइस्ट द रीडरमर ब्राज़ील में है जो द क्राइस्ट। दूसरा जो है चीन की दीवार है जो कि चाइना में ही है। तीसरा है जॉर्डन में जो कि नाम है उसका पेट्रा, है ना। इन सब का नाम नोट कीजिएगा, मैं आपको बताऊंगा, वैसे ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। और चौथा जो है वो है ताजमहल। ठीक है, यानी कि चौथे पावदान पे है ताजमहल अभी, और ये है भारत में। और रोम का कोलोसियस जो है इटली में है, याद रखिएगा। ये 7 आश्चर्यों में से एक है। और माचू पिचू जो कि पेरू में है, और चिचेन इत्जा जो कि मैक्सिको में है। तो ये सारे के सारे नाम याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट थे। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, जयप्रकाश नारायण किस पार्टी से जुड़े थे? तो जयप्रकाश नारायण कहाँ से जुड़े थे ये आप बता सकते हैं? तो जी हाँ, अगर आप बिहार से हैं तो आपके लिए ये जयप्रकाश नारायण का आंदोलन याद होगा। दोस्तों आंसर है यहाँ पे सोशलिस्ट पार्टी। देखिए जयप्रकाश नारायण जो है वो एक सोशलिस्ट पार्टी से रिलेटेड थे। और एक क्वेश्चन में आपसे देखिए, अब जयप्रकाश नारायण की बात आई है तो एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछूंगा कि स्वतंत्र भारत के प्रथम कैबिनेट में किसने बड़े पैमाने पर लोगों को धर्म परिवर्तन कराया था? बड़े पैमाने पे, जी हाँ, बहुत ही बड़े पैमाने पे लोग उस समय धर्म परिवर्तन किए थे भारत के प्रथम कैबिनेट में से। तो वो थे दोस्तों भीमराव अंबेडकर। जी हाँ, भीमराव अंबेडकर स्वतंत्र भारत के पहले विधि मंत्री थे जिन्होंने महाराष्ट्र में बहुत सारे लोगों को बौद्ध धर्म में धर्म परिवर्तन कराया था। और इन्होंने 1942 में अनुसूचित जाति संघ का एक गठन भी किया था। तो इम्पॉर्टेंट था क्वेश्चन ये भी। और जयप्रकाश नारायण बिहार से हैं और इनकी पार्टी थी सोशलिस्ट पार्टी। आगे अगला सवाल देखें, वर्ष 1946 में गठित अंतरिम कैबिनेट के अध्यक्ष कौन थे? तो 1946, ठीक है, अंतरिम यानी कि अंतरिम जो कैबिनेट था उसके अध्यक्षता कौन की थे? तो सी जवाहरलाल नेहरू। नोट कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, ठीक है। और ये फिर 1947 में भारत के प्रथम प्रधानमंत्री भी बने थे, ठीक है। और उनके साथ राष्ट्रपति बनाया गया था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो हैं भारत के 2 बार राष्ट्रपति बनने वाले एक और आखिरी ये राष्ट्रपति थे, याद रखिएगा, 2 बार बने थे लगातार। और एक चीज़ और बता दें आपको कि अभी तक भारत में 13वें राष्ट्रपति कौन है? तो रामनाथ कोविंद, ठीक है। ये चीज़ें याद रखिएगा, आपको बताना मुश्किल हो जाएगा, एग्जाम में आंसर करना मुश्किल हो जाएगा अगर नहीं ध्यान दीजिएगा तो। क्वेश्चन नंबर 12,
निम्नलिखित में से किसने सोम प्रकाश नामक समाचार पत्र को शुरुआत किया था? आंसर नोट कीजिएगा दोस्तों, इट्स सी ईश्वर चंद्र विद्यासागर। जी हाँ, इनमें से सोम प्रकाश नामक समाचार पत्र शुरू किया गया था किसके द्वारा? तो ईश्वर चंद्र विद्यासागर। दोस्तों एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछूंगा यहाँ पे कि बांग्लादेश का राष्ट्रीय गान अमार सोनार बांग्ला की रचना किसके द्वारा की गई थी? तो ये भी किए थे दोस्तों रविंद्रनाथ टैगोर। जी हाँ, रविंद्रनाथ टैगोर ने किया था बांग्लादेश के जो राष्ट्रगान है अमार सोनार बांग्ला। ओके, अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय जी हाँ कांग्रेस के निम्नलिखित नेताओं में से कौन सा एक कैबिनेट मिशन योजना के पक्ष में पूरी तरह से था? तो कौन सा वो कैबिनेट था जो कि पूरी उनकी तरह में उनके सपोर्ट में था? तो आंसर नोट कीजिएगा, सरदार वल्लभ भाई पटेल। कांग्रेस के इन नेताओं में से एक कैबिनेट मिशन योजना के पक्ष में पूरी तरह से कौन थे? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 14, स्वदेश वाहिनी के संपादक कौन थे? क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये क्वेश्चन पूछ सकता है आपके एग्जाम में। तो यहाँ से एक क्वेश्चन और पूछूंगा मैं कि स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, इसे मैं लेकर रहूंगा, यह किसने नारा दिया था? और ये क्वेश्चन बताना है कि स्वदेश वाहिनी के संपादक कौन थे? तो आंसर नोट कीजिएगा, इट्स सी के रामकृष्ण पिल्लई। ओके, और ये स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर रहूंगा, यह नारा दिया था दोस्तों बाल गंगाधर तिलक ने। ओके, याद रखिएगा सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं, ये सारे क्वेश्चन आए हुए एग्जाम में और आएंगे भी। और 1878 का वर्नाकुलर प्रेस एक्ट किससे रद्द किया था? तो ये रद्द किया था लॉर्ड रिपल ने। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 16, भारत का राष्ट्रीय पंचांग किस संवत का आधारित है? किन संवत पे? तो ये शक संवत, ये याद रखिएगा, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है एग्जाम में। आंसर है ए यहाँ पे। जी हाँ दोस्तों, और एक क्वेश्चन मैं आपसे यहाँ से पूछूंगा कि ब्रिटिश शासन के दौरान बंगाल के किसानों को किसकी खेती के लिए मजबूर किया गया था? तो ये किया गया था दोस्तों जूट की खेती के लिए। ठीक है, जूट की खेती के लिए इनको मजबूर किया गया था बंगाल के किसानों को। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है यहाँ पे कि भूदान आंदोलन किसने प्रारंभ किया था? ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और आ सकता है आपके एग्जाम में भी। और यहाँ पे आंसर है दोस्तों इट्स सी विनोबा भावे। ठीक है, विनोबा भावे, आंसर नोट कर लीजिएगा। और एक क्वेश्चन में पूछना चाहूंगा कि पूर्ण क्रांति का अवधारण किसने किया था? तो पूर्ण क्रांति का अवधारण किया था दोस्तों जयप्रकाश नारायण ने। नोट कर लीजिएगा, अभी क्वेश्चन जयप्रकाश नारायण से एक क्वेश्चन पूछा था मैंने। ठीक है, तो ये पूर्ण क्रांति का अवधारणा, ठीक है, कौन किए थे? तो ये जयप्रकाश नारायण ने। और ये एक भारतीय स्वतंत्र सेनानी थे, उन्होंने पूर्ण क्रांति की अवधारणा प्रस्तुत की थी जो कि सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक और सांस्कृतिक शिक्षा इत्यादि को संबंधित करते थे। अगला सवाल, लाख बख्श के नाम से जाना जाने वाला एक भारतीय शासक कौन था? तो ये थे कुतुबुद्दीन ऐबक थे, मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया भी थे ये प्राचीन इतिहास में। ठीक है, अगला सवाल देखें, भारत में गुलाम वंश, ये तो क्वेश्चन भी बताया है मैंने आपको, तो ये क्वेश्चन का आंसर कीजिएगा, इट्स सी। जी हाँ दोस्तों, कुतुबुद्दीन ऐबक जो थे भारत के गुलाम वंश के संस्थापक थे। ओके, इनके उत्तराधिकारी कौन बने थे कुतुबुद्दीन ऐबक के? तो ये इल्तुतमिश बने थे। ठीक है, ये इल्तुतमिश, ये नाम याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। और कुतुब मीनार का जो निर्माण करवाया था कुतुबुद्दीन ऐबक ने, जो कि पूरा नहीं कर पाए थे, तो उनके उत्तराधिकारी जो थे इन्होंने फिर कुतुब मीनार का निर्माण करवाया था, ये याद रखिएगा। और भारत के पहले रक्षा मंत्री कौन है, ये आप बता सकते हैं? तो इस क्वेश्चन का आंसर देने से पहले आंसर कमेंट कीजिएगा, इट्स सी बलदेव सिंह। भारत का पहला रक्षा मंत्री बने थे बलदेव सिंह, भारत के पहले रक्षा मंत्री बने थे बलदेव सिंह। उनके बाद उस शासन में ही, मतलब उसी साल, और सरदार वल्लभ भाई पटेल को गृह मंत्री बनाया गया था। याद रखिएगा, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। भारत के पहले गृह मंत्री कौन थे? तो सरदार पटेल थे। ओके, और जॉन मथाई थे, जॉन मथाई का नाम आप लोगों ने सुना होगा। जॉन मथाई जो थे ये थे कौन हमारे? तो रेल मंत्री थे। ओके, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, ये सारे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। पहले रेल मंत्री जॉन मथाई, और पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू, और वित्त मंत्री कौन थे? तो के षणमुगम सेठी जो थे वो पहले वित्त मंत्री रहे भारत के आज़ादी के बाद। चलिए, तो अब इसका आंसर कीजिएगा, निम्नलिखित में से दिल्ली का पहला तुगलक सुल्तान कौन था? तो ये आंसर नोट करने की जरूरत ही नहीं है, ये क्योंकि आप लोगों को मैंने बताया भी था। तुगलक ये जो थे गयासुद्दीन तुगलक, जो कि बिहार के शासक भी रह चुके हैं।
ओके, तो ये सारे के सारे क्वेश्चन जो थे दोस्तों आज के एग्जामिनेशन, आपके आने वाले एग्जामिनेशन के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट थे। तो अगर आप वीडियोस को देख रहे हैं तो कमेंट करना मत भूलिए, कमेंट किया कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन आंसर को। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप वीडियो को लाइक करें, ठीक है, या डिसलाइक करें, कोई मतलब नहीं है उससे हमारा। बस एक काम और आप मेरे लिए कर सकते हैं, तो इस वीडियो को अपने ग्रुप्स में अपने दोस्तों तक शेयर करें ताकि उन तक भी ये वीडियो जा सके और वो भी इस वीडियो को देख सकें। जो भी कैंडिडेट दूर दराज के गांव तक हैं और कोचिंग करने बाहर शहर नहीं जा पाते हैं, उन सभी के लिए सारे वीडियोस फ्री में हम लोग दिए जा रहे हैं, ठीक है। तो प्लीज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट है, अगर जहाँ तक जा रहा है तो वीडियो को शेयर करें। आज के लिए इतना ही, हमारे साथ बने रहें, इसका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।